यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज ली थी या जो हमने टेस्ट लिए थे ऐसे के, उसमें से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे। अगर आपको ऐसे अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है, और आपको 140 प्लस मार्क्स अगर लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना है इसके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट आईएएस। तो इस वीडियो में हम इस साल का जो ऐसे पेपर है उसका ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस साल के ऐसे पेपर के बारे में काफी स्टूडेंट्स के मुझे इंक्वायरीज आई, काफी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे कि सर इस साल का जो पेपर था कुछ अलग लगा, ठीक है। तो जैसे कंपेयर टू लास्ट ईयर के जो पेपर था उससे काफी डिफिकल्ट लगा कुछ लोगों को थोड़ा सा इजी लगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा मॉडरेट लगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली पेपर का नेचर कैसा था और कौन से लेवल तक हमें मार्क्स यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेपर से। तो ये इस साल का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्शन ए में 4 टॉपिक है, सेक्शन बी में 4 टॉपिक है, ठीक है। सेक्शन ए का जो फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। तो ये जनरली टॉपिक जो है ये एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है और जो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है एनवायरमेंट के साथ उस पे ये सेंट्रल थीम पे टॉपिक बेस्ड है। सेकेंड टॉपिक इज द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। नाउ दिस टॉपिक इज आस्किंग अबाउट द इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस जो है, तो इंटेलिजेंस, तो ये बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द सॉफ्ट पावर, ठीक है, सॉफ्ट पावर। तो इसका जो इंपॉर्टेंस रहेगा फ्यूचर में उसके बारे में इस टॉपिक के थ्रू डिस्कशन हो रहा है। थर्ड टॉपिक इज देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज द पाथ, ठीक है। इसी हैप्पीनेस के ऊपर एक बार यूपीएससी ने इथिक्स के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, और इस टाइप के काफी क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी देखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। तो ये जो टॉपिक है डाउटर, ठीक है, तो जहां पे भी आप कहां पे भी क्वेश्चनिंग कर रहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी भी चीज को, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स है या जो भी इस्टेब्लिश बिलीफ्स है, ट्रेडिशंस है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो, तो दैट मैन इज रियल ट्रू मैन ऑफ साइंस। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करनी है या फिर कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट करनी है तो वहां पे डाउट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते आ रहे थे कि जैसे न्यूटन ने 17th सेंचुरी में जो लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने उसके ऊपर डाउट क्रिएट किया, इसी के थ्रू थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई है, और जो प्रॉपर और जो रियल अंडरस्टैंडिंग है ग्रेविटी की, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ग्रेविटी एग्जैक्टली मीन्स। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी से अभी हम काफी कॉन्क्रीट आइडिया आ चुकी है, ठीक है। नाउ इन सेक्शन बी में देखो क्वेश्चन नंबर 5, सोशल मीडिया is triggering fear of missing out, all right, amongst the youth, precipitating depression and loneliness। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है सोशल मीडिया की, तो उसके थ्रू जो मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं, जैसे डिप्रेशन है या लोनलीनेस है, ठीक है, तो हम जैसे भी किसी का भी सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे जो किसी का स्टेटस देखते हैं या कोई किसी की स्टोरी देखते हैं और हमें लगता है कि क्या बढ़िया चल रहा है इनका सबका और मेरी लाइफ में सारे दुख है, तो इसकी वजह से कुछ एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और इसकी वजह से देन डिप्रेशन, लोनलीनेस क्रिएट होता है। तो ये काफी एक वाइड स्प्रेड मेंटल हेल्थ का इशू अराइज हो चुका है हमारी सोसाइटी में, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर एक टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, तो एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर यूपीएससी जनरली क्वेश्चंस पूछती है, तो दिस टॉपिक इज ऑन दैट लाइन ओनली। नेक्स्ट टॉपिक है nearly all men can stand adversity but to test the character give him power, all right। ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली 2013 के पेपर में भी पूछा गया था। अब्राहम लिंकन इनका एक कोटेशन है, और ये टॉपिक अगर आपने PYQs के ऊपर अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये इतना इजी टॉपिक है। हाँ, यहाँ पे मतलब इस टॉपिक का अगर आपको एक्सप्लेनेशन या टॉपिक का जो मीनिंग है, अगर कोई भी एडवर्सिटीज हम फेस करते हैं तो वहां पे हम स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर, ट्रू नेचर अगर हमें जानना है तो उसे हम अगर पावर देंगे तो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हम मिनिस्टर बनाते हैं, किसी रेलवे मिनिस्टर बनाते हैं, या फिर किसी को अगर हम कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाते हैं, तो उस जॉब के साथ, उस पावर के साथ वो क्या करते हैं, तो वो उनका रियल कैरेक्टर शोकेस करते हैं, ठीक है। जैसे हम देख करप्ट मिनिस्टर्स होते हैं जो पावर में आने के बाद बड़े बड़े करप्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम है या 2G स्पेक्ट्रम स्कैम है, तो दिस इज नथिंग बट द अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है। तो ये करप्शन के ऊपर है या अब्यूज ऑफ पावर के ऊपर है, और देन यू हैव टू कनेक्ट विद द, यहाँ से ही उनका कैरेक्टर जो वहां से प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल आइडियाज हैविंग large consequences are always simple। all ideas having large consequences are always simple।
अब इस टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर का भी एक टॉपिक था, ठीक है, वो क्रिएटिविटी के ऊपर था। क्रिएटिविटी के ऊपर, क्रिएटिविटी स्टेम्स फ्रॉम लुकिंग इनटू द मुंडेन, समथिंग लाइक दैट दिस टॉपिक वाज। तो ये भी टॉपिक सिमिलरली है, ये भी टॉपिक सिमिलर लाइन पे ही है। अगर हम आइडियाज की बात करेंगे, सिंपल आइडियाज कि एडवर्ड जेन्नर ने जो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के ऊपर, तो वो भी एक सिंपल आइडिया थी वहां पे। उस सिंपल आइडिया के थ्रू ही इतना बड़ा इंपैक्टफुल वैक्सीन डेवलपमेंट शुरू हुआ वहां से, ठीक है। तो जैसे अभी कोविड के टाइम पे भी जो वैक्सीन हमने डेवलप की है, तो उनकी जो प्रीडिसेसर है, तो वहां से ये सिंपल लार्ज कंसिक्वेंसेस है वैक्सीन डेवलपमेंट की, ठीक है। तो सिंपल आइडियाज आर ऑलवेज, मतलब आइडियाज जहां पे लार्ज कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो वो स्टेम्स फ्रॉम सिंपल आइडियाज, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, ठीक है। तो जो भी मतलब इसका मीनिंग ये रहेगा, कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। इसका मीनिंग ये रहेगा कि आप कोई भी एफर्ट लेते हो, कोई भी आप एंडिवर करते हो, तो वहां पे जो भी कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हासिल होगा, वो विच इट इज लेस कॉस्टली देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। तो अगर कोई प्रयत्न ही नहीं किया, ठीक है, एफर्ट ही नहीं दिए, तो वहां पे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, वहां पे तो जीरो ही रहेगा। लेकिन कुछ करेंगे, फेलियर आएगा, तो फेलियर से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो यही ऐसे है कि आपको मतलब यहाँ पे फोकस देना है कि यू हैव टू कीप ट्राइंग, ठीक है। आपको गिव अप कभी नहीं करना होता है, या फिर जो इनिशिएशन होता है, तो वो इनिशिएशन आपको लेने की जरूरत होती है। सो दिस टॉपिक इज अबाउट दिस सिंपल आइडिया। तो अगर हम इस पेपर की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है कि डिफिकल्ट है या इजी है। तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आई विल से पेपर इज इजी टू मॉडरेट लेवल पे होगा, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। लेकिन डिफिकल्ट तो 100% डिफिकल्ट पेपर नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, फिलोसॉफिकल है, ठीक है, फिलोसॉफिकल 80-90% टॉपिक्स आर फिलोसॉफिकल। बट रीजन आई एम सेइंग दिस paper is easy or moderate is these topics or themes have been previously asked, ठीक है। इसके ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमें एक आइडिया आ जाती है कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी लाइन पे हमें प्रिपरेशन करना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसी वजह से और अगर हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स देखेंगे, तो इस पे कंटेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। कंटेंट लिखा जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट है, इस पे भी कंटेंट लिखा जा सकता है, और 4 में से आपको बस एक टॉपिक पे कंटेंट लिखना है। देन डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, यहाँ पे भी हम हर एक फील्ड में डाउट ले सकते हैं, ठीक है। हर एक फील्ड में डाउट लेके, हर एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में डाउट लेके, फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी में, देन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे मतलब डाउट क्रिएट करके हम एक नई इनोवेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक है, काफी गेटेबल है, काफी ईजी है। देन ये वाला टॉपिक एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो बेसिकली यहाँ पे एम्पायर्स ऑफ द माइंड, तो जैसे हम देखेंगे आजकल जो गूगल का जो रेवेन्यू है, गूगल या जैसे बड़े बड़े कंपनीज है, ठीक है, जैसे अमेजॉन है, तो इनके जो रेवेन्यूज है और इनका जो इन्फ्लुएंस है ऑन द पॉलिसी मेकिंग, इनका जो इन्फ्लुएंस है इन द पॉलिटिकल स्फीयर, वो इन्फ्लुएंस बहुत सारी कंट्रीज है, मोर देन 100 कंट्रीज से ज्यादा इनका रेवेन्यू है, इनका जो इन्फ्लुएंस है उनसे भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गूगल है या बाकी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो कंपनीज है, तो इनका जो एम्पायर है, इनका जो पावर है, वो इट इज स्टेमिंग फ्रॉम द माइंड और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सॉफ्ट पावर का भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड तो आजकल बॉलीवुड जो मूवीज है, तो वो हम सॉफ्ट पावर में कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ माइंड, मतलब वहां पे भी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसी का वो एग्जांपल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉलीवुड भी काफी पॉपुलर है मिडिल ईस्ट में, और जो भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, नाउ इवन इट इज बिकमिंग पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। तो यहां से एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है सॉफ्ट पावर का, वो यहां से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा कंटेंट लिखा जा सकता है। देन सेक्शन बी में सोशल मीडिया, ये टॉपिक डायरेक्टली इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक है, ठीक है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर इसके पहले भी इथिक्स के पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, और इवन इसके ऊपर सिक्योरिटी में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट हमारे पास होता है, तो यहाँ से भी हम इसके ऊपर भी कंटेंट लिख सकते हैं। देन ये वाला टॉपिक जो है, ये तो रिपीटेशन है, ठीक है। पीवाईक्यूज डायरेक्टली रिपीट हो चुका है, तो अगर एक्सपेक्टेड है कि हम यूपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं, तो सारे पीवाईक्यूज के ऊपर आपके पास एक ब्रेनस्टॉर्म कंटेंट होना चाहिए,
अगर कंटेंट पूरा नहीं है, मतलब पूरा होल ऐसे नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन एक थीम उसकी एक, ठीक है, ब्रॉडर लेवल पे ब्रेनस्टॉर्म करके जो आइडियाज है, एग्जांपल्स है, वो आपके पास होने चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेड, लीस्ट एक्सपेक्टेड whoever is going to write the मेंस एग्जामिनेशन। तो इस वजह से आई एम सेइंग दिस डिफिकल्टी लेवल इज इजी टू मॉडरेट, ठीक है। नाउ इस साल जो फोकस एरियाज है यूपीएससी के, वो फोकस एरियाज कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, तो जो बेसिक जो एक फोकस एरिया है जिसपे बहुत ज्यादा यूपीएससी ने इस साल फोकस दिया वो है थॉट्स या थिंकिंग, या जिसे हम माइंड बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग 2 टॉपिक या 3 टॉपिक छोड़ के, 2 टॉपिक छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 1 जो फॉरेस्ट के ऊपर है ये छोड़ के, एंड देन सोशल मीडिया ये वाला छोड़ के, ये 2 टॉपिक छोड़ के बाकी के जो टॉपिक्स है, बाकी के टॉपिक्स एवरीथिंग इज रिलेटेड टू थिंकिंग। तो ये टॉपिक नंबर 1 फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन वाला एंड देन सोशल मीडिया वाला टॉपिक, इसको छोड़ के बाकी के जो टॉपिक्स है दे आर ऑल स्टेमिंग फ्रॉम द थॉट्स, ठीक है, थिंकिंग या माइंड, इनसे रिलेटेड ये टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, दिस टॉकिंग अबाउट द थिंकिंग, ठीक है। जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसके ऊपर बात हो रही है। देन देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो बेसिकली हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। अगेन दिस टॉपिक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द माइंड और थिंकिंग। देन देखो नेक्स्ट टॉपिक, देयर इज द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, डाउट क्रिएट करना, अगेन यू आर क्रिएटिंग डाउट फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी डाउटिंग का जो मतलब क्रिटिक क्वेश्चनिंग का या स्केप्टिसिज्म का या क्वेश्चनिंग की जो एबिलिटी है, अगेन दिस एबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द थॉट्स और थिंकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट इज नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। तो यहाँ पे पावर मतलब यहाँ पे कैरेक्टर टेस्ट करना है, इसका मतलब अगेन आपका जो माइंड का सेटअप है, आप मतलब वैल्यूज आपकी क्या है, ठीक है, वैल्यूज क्या है, आपके इथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब पावर दी जाएगी तो इथिकल प्रिंसिपल्स वैल्यूज कहां स्टैंड होती है, कहां कैसे होल्ड करती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कंसिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल, अगेन दिस टॉपिक इज ऑन थॉट्स एंड द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, अगेन दिस टॉपिक इज आस्किंग अबाउट योर माइंडसेट, हाउ यू थिंक। मतलब आपको यहाँ पे सोचना है कि अगर हम कुछ करेंगे या फेल भी हो जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, रादर देन डूइंग नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था मतलब जो फोकस एरिया है वो है एनवायरनमेंट का, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है फॉरेस्ट वाला, एंड देन नेक्स्ट जो फोकस एरिया वो है मेंटल हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये जो सोशल मीडिया का टॉपिक है, तो सोशल मीडिया से लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ के इश्यूज कैसे अराइज हो रहे हैं, जैसे यूथ में डिप्रेशन एंड लोनलीनेस जैसे अराइज हो रहा है, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर टॉपिक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, आप मतलब यूपीएससी को क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स में आपको क्रिटिकल थिंकिंग, आप जब कंटेंट लिख रहे हो तो यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आंसर्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, ये टॉपिक है। तो टॉपिक कोटेशन बिल्कुल सही है, टॉपिक के सपोर्ट में हमें लिखना है, लेकिन जो फिजिकल पावर है क्या उसका इंपॉर्टेंस टोटली 0 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आज यूएसए या आज भी इंडिया जो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट है, ठीक है, या टेरिटोरियल या टेंजिबल जो एसेट्स है, जैसे हमारे मिसाइल्स है, ठीक है, कंप्यूटर्स है, मिसाइल्स है, तो इस पे हम खर्च नहीं करते, ठीक है। यस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, माइंड इज इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू प्ले अ ग्रेटर रोल, बट इट विल नॉट बी द ओनली थिंग विच विल डिटरमाइन विच एम्पायर्स विल बी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड एस्पेक्ट है कि टेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल जो भी रिसोर्सेस है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेंजिबल रिसोर्सेस आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये सेकंड एस्पेक्ट आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है। ये आप इसके ऊपर जो कंटेंट है या जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रो में कितना लिखना है, अगेंस्ट में कितना लिखना है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अगेंस्ट वाले में थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं, 20%। बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स, तो जैसे अभी ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस स्टैंड लेने की जरूरत है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलेंस लेने की जरूरत है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक देखो, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। तो डाउट लेना है, ठीक है, डाउट लेना है, डाउट लेना इज एक्सेप्टेबल एंड वो उसको हमें प्रमोट भी करना चाहिए।
एंड दैट इज द मोस्ट रैशनल थिंग। लेकिन यहाँ पे बैलेंस्ड व्यू पॉइंट या क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक चीज पे आपको डाउट लेना है, बिल्कुल नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं उसके ऊपर डाउट लेके कुछ होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। वहां पे हमें डाउट नहीं लेना है। मतलब क्या? अनरीजनेबल डाउट्स नहीं लेने चाहिए। डाउट्स लेने चाहिए वो रीजनेबल डाउट्स होने चाहिए, रीजन होना चाहिए उसके पीछे, कुछ लॉजिकल रीजन होना चाहिए, तभी डाउट लेना चाहिए। तो ये एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो जो कुछ हमें बताया जाता है तो नॉट एवरीथिंग इज फॉल्स, नॉट एवरीथिंग इज इनकरेक्ट। तो कुछ चीजें होंगी जहां पे आपको क्वेश्चनिंग करनी है। अगर आपको लॉजिकल रीजन मिलता है तभी डाउट करना है, अदरवाइज डाउट नहीं करना है, ठीक है। तो डाउट नहीं करना इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, ठीक है। तो ऐसा मतलब सिनिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म, ये दोनों में अंतर है। तो हमें स्केप्टिक रहना चाहिए, सिनिकल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सिनिकल नहीं रहना चाहिए, स्केप्टिकल हमें रहना चाहिए। अब इस पेपर में अगर हम मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो क्या स्कोर थोड़ा सा अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। कौन सा स्कोर आपको मतलब टॉप 20 टॉप 30 रैंक दिला सकता है? तो ये मेरे ख्याल से टॉप मतलब अगर टॉप 50 में आना है तो 130 140 विल बी अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। तो जो जिन लोगों को ऐसा नहीं है कि 140 के ऊपर नहीं मिलेंगे मार्क्स, वो 140 के ऊपर भी कुछ लोगों को मिल सकते हैं, बट दैट विल बी एन एक्सेप्शनल स्कोर, ठीक है, एक्सेप्शनल स्कोर। अगर आपको 120 या 125 के नीचे स्कोर अगर आ रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी पेपर्स हैं GS 1 2 3 4 एंड ऑप्शनल एंड इंटरव्यू, तो ये सब बैलेंस मतलब एग्रीगेट करके फाइनल रैंक आएगी। लेकिन अगर ऐसे में आपको अगर 130 से नीचे आ रहे हैं देन यू विल बी एट अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिन लोगों ने इस बार मेंस दिया है तो देखो, आप रिफ्लेक्ट करो कि आपने क्या क्या सही किया है और कहाँ कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट ईयर आप ये गलतियां ना करो। और जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया है तो रिफ्लेक्ट कि आपने क्या क्या मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ से और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे हर साल होता है डिजिकेट IAS की जो हमारी मेंटरशिप होती है, और मेंटरशिप के अंदर जो भी हम आंसर राइटिंग लेते हैं उसमें से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ठीक है। हर एक पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस साल भी मोर देन 50-60% क्वेश्चंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन द डिजिकेट्स क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करें कि देखो यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज ली थी या जो हमने टेस्ट लिए थे ऐसे के, उसमें से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज ली थी या जो हमने टेस्ट लिए थे ऐसे के, उसमें से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे देखो क्वेश्चन, ये जो ऐसे मॉक टेस्ट 1 था हमारा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफन हाइड्स इन प्लेन साइट वेटिंग फॉर अ क्यूरियस माइंड टू नोटिस, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफन हाइड्स इन प्लेन साइट वेटिंग फॉर क्यूरियस माइंड टू नोटिस, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लेना जो ऐसे का पेपर है यूपीएससी का, वहां पे किस टॉपिक के साथ ये कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसका सब्सटेंस और यूपीएससी का जो ऐसे है उसका सब्सटेंस मतलब मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। तो देखो कौन सा टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 7, ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कंसिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल, ठीक है। तो इसका जो सब्सटेंस है और ये जो हमारा ऐसे है, इसका सब्सटेंस मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे मॉक टेस्ट में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, द क्लियरेस्ट वे इनटू द यूनिवर्स इज थ्रू अ फॉरेस्ट वाइल्डरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया था, तो फॉरेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है, फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस फॉर अस, फॉर ह्यूमन बींग्स, तो इसके ऊपर ये कोटेशन के थ्रू एक ऐसे पूछा था, द क्लियरेस्ट वे इनटू द यूनिवर्स इज थ्रू अ फॉरेस्ट वाइल्डरनेस। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखा था, तो उनको ये जो टॉपिक्स थे यूपीएससी में वो काफी इजी गए और वो इजीली इसके ऊपर कंटेंट लिख पाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, एक आप अच्छी टेस्ट सीरीज या अच्छी मेंटरशिप या अच्छी कोई आंसर राइटिंग आप ज्वाइन करते हो तो अगर आपको ऐसे अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है, और आपको 140 प्लस मार्क्स अगर लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना है इसके लिए। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। जो टॉपिक्स दिए वो आपको अंडरस्टैंड होने की जरूरत है, ठीक है। वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे टॉपिक था ये हमने डिस्कस किया था, एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो एग्जैक्टली ऐसे जो कोटेशंस दिए जाते हैं तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके ब्रॉडर लेवल पे लेके जाके इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू इज एनालिसिस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ द PYQs। जो यूपीएससी ने इसके पहले क्वेश्चंस पूछे हैं उसका एनालिसिस करना और ब्रेनस्टॉर्म करना, ठीक है। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है।
थर्ड चीज है यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपके पास पावरफुल इंट्रोडक्शंस एंड पावरफुल कंक्लूजन्स होने की जरूरत है, ठीक है। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन रहेगी दैट विल बी द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर्स टू द एग्जामिनर, और हम पॉपुलरली हमें पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए इंट्रोडक्शन आपकी पावरफुल होने की जरूरत है। सेकेंड थिंग इज कंक्लूजन्स रीड करने के बाद इमीडिएटली एग्जामिनर मार्क देगा, इसीलिए कंक्लूजन्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको पावरफुल बनाने की जरूरत है। तो इसके ऊपर भी एक कैसे होता है ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, एंड देन कुछ इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स डेवलप करने की जरूरत है। देन प्रिसाइजली लिखना और कंसाइज लिखना, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसी में दिया जाता है कि प्रिसाइज एंड कंसाइज राइटिंग विल बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि प्रिसाइज राइटिंग एंड कंसाइज राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन हाउ टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट, तो जो कंटेंट आप लिख रहे हो, जो आइडियाज लिख रहे हो, तो उसको एक प्रॉपर प्रायोरिटी के साथ ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। एंड जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो आपके आंसर का, जो ऐसे का आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने डायमेंशंस, जो पहला वाला जो ऐसे था वहां पे जैसे हमने डायमेंशंस ओपन अप किए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे हमने डायमेंशंस ओपन अप किए, ठीक है, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन, तो ये एक सीक्वेंसली हमने यहाँ पे लिखा है इन सीक्वेंस। देन सेकंड पार्ट डेजर्ट फॉलो सिविलाइजेशन, दिस इज सेकंड पार्ट, ये सेकंड हेडिंग आएगी। सेकंड हेडिंग के अंदर आपके आर्गुमेंट्स आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे, एंड देन यहाँ पे थर्ड हेडिंग आएगी वे हेड वाली, और यहाँ पे इसके अंदर बाकी का कंटेंट आएगा। तो इसी तरीके से आपको आपका कंटेंट आपको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ऑलराइट, वंस यू अंडरस्टैंड द डिमांड कि आपको करना क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है ऐसे के पेपर में, देन यू शुड वर्क ऑन कलेक्टिंग द रिलेवेंट कंटेंट। तो जो भी रिलेवेंट कंटेंट रहेगा, मतलब कोटेशंस रहेंगे, इंट्रोडक्शंस के लिए कंटेंट रहेगा, स्टोरीज रहेगी, जो भी डिटेल में जो भी कंटेंट रहेगा, एग्जांपल्स रहेंगे, डेटा फैक्ट्स रहेगा, तो वो कंटेंट आपको कलेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। कलेक्ट करके एक प्रॉपर नोटबुक बना के उसमें आपको लिखना है। एंड देन राइट टेस्ट्स एंड गेट प्रॉपर इवेल्युएशन, तो आपको रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, और जो उसका इवेल्युएशन है वो भी प्रॉपरली करके लेना इंपॉर्टेंट है। बस आपके पेपर पे रेड पेन से लिखना इज नॉट द प्रॉपर इवेल्युएशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपने क्या किया है और आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है, ये जो प्रॉपर सजेशंस है वो आपको मिलेंगे, तभी आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स है वो सारे एस्पेक्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं थ्रू आवर वीडियो लेक्चर्स। तो ये से जो मॉड्यूल है हमारा ऐसे मॉड्यूल, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 7 अक्टूबर। तो जिन लोगों ने इस बार मेंस नहीं लिखा है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने मेंस दिया है इस बार वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। तो इस मॉडल में बेसिकली 9 टेस्ट होगी, 4 सेक्शनल टेस्ट होती है और 5 फुल लेंथ टेस्ट होती है। इसके अलावा 12 आवर्स के लेक्चर्स रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, जिसके थ्रू पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। इंट्रोडक्शन कैसे बनाने हैं, कंक्लूजन कैसे बनाना है, बॉडी में प्रिसाइजली कंसाइजली कैसे लिखना है, टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है, मतलब हर एक स्टेप, ऐसे राइटिंग की जो हर एक स्टेप है वो सारा डिटेल में डिस्कशन होगा इसमें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिन्होंने प्रीवियसली क्लास किया है तो उनसे आप फीडबैक भी पूछ सकते हो, ठीक है। जो प्रोग्राम की डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट digitize.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।